हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। सो गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके जो पर्सन है मॉर्निंग में, उनके बारे में, उनकी क्या एनर्जी है। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सो पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हो, और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस हैं, आपको पे करने होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आपको लेकर क्या एनर्जी है। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। ओके, आप दोनों को ना एक दूसरे पर ट्रस्ट इशू है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है, बहुत ज़्यादा। आप दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, पता। इस वजह से आपका रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा। ट्रस्ट इशू की वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच आर्गूमेंट हो गए हैं, झगड़े हो गए हैं। ठीक है, आप दोनों किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें आप दोनों को एक दूसरे से बहुत उम्मीदें लगाई थी आपने। ठीक है, ट्रस्ट इशू की वजह से, लेकिन आपने अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो आप एक दूसरे को। उनको आप पर ट्रस्ट नहीं, यकीन नहीं, आपको उन पर नहीं है, मे बी अंडरस्टैंड नहीं हुआ रिलेशनशिप। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको लेट गो कर दिया है, आपका पर्सन आपको छोड़कर चला गया है। सेपरेशन पीरियड बन गया आप दोनों के बीच। बहुत ज़्यादा एक दर्द, पेन, तन्हाई, उदासियाँ हैं। और आपके पर्सन है आइसोलेशन में है, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। मे बी इस बंदे ने, इसे कुछ गलती हो गई, इसको ऐसा भी फील हो रहा है। ठीक है, यस यस, इससे कोई गलती हो गई है भाई, इसको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए था, रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना चाहिए था, लेट गो नहीं करना चाहिए था, मुझे इसके साथ इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था जिस तरह का मैंने इसके साथ रूड बिहेवियर रखा। सो जो भी इसने किया बहुत गलत हो गया इससे, तो ये आइसोलेशन में है। बंदा बहुत स्ट्रेस में है, बहुत पेन में है कि मैंने ये क्या कर दिया अपने प्यार के साथ। ठीक है, सो कोई राह नज़र नहीं आ रहा, किस तरह मैं तुम्हारी तरफ आऊँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। लेकिन चाहे तो ये आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये नोथिंगनेस का कार्ड जो है, ये बताता है कि ये बाहर, इस स्ट्रेस से बाहर आ सकता है, लेकिन इसने होप छोड़ दी है। मे बी इसको लगता है यहाँ पर अब चीज़ें सही नहीं हो सकती, उल्टा स्ट्रेस लिए जा रहा है कि मैंने इसको लेट गो क्यों किया, मैंने इसको छोड़ा क्यों, मैंने अपने दिमाग से क्यों काम लिया। इसने माइंड से काम लिया, माइंड की सुनी इसने, अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुना, दिल की आवाज़ को इसने रद्द कर दिया। सो आज ये गिल्ट में है, बहुत पेन में है, इसको लग रहा है कि मैंने ये सब गलत कर दिया, मैंने उस इंसान के साथ कुछ गलत किया है, गलती हो चुकी है, रियलाइजेशन हो रही है, पेन में है, स्ट्रेस में है। अब किस तरह आपकी तरफ आए नहीं समझ आ रहा, इल्यूजन में है, और दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है, और दिमाग की वजह से हुआ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली माइंड से इसने आपके साथ बात की होगी। ठीक है, आपसे प्रैक्टिकल होकर इसने डील की है। ठीक है, सो आज उस चीज़ का इसको बर्डन हो रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया है यार, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। सो इस बंदे ने यहाँ पर लोगों की बातों में आकर, लोगों की बातों को सुनना, आपके बारे में ना बात करना, आपके बारे में ना सुनना, आपकी आवाज़ को ना सुनना, रद्द करना, आपने जो बोला उस पर ट्रस्ट नहीं करना, और दूसरे बंदे पर, बाहरी पर्सन पर ट्रस्ट करना, बाहरी लोगों की बातों में आना, ये काम इसने किए हैं। ठीक है, मे बी आज इसको डर सता रहा है आपकी लाइफ में कि थर्ड पर्सन है, या इसकी लाइफ में थर्ड पर्सन, इसको ड्रीम आ रहे हैं यहाँ पर। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि इसको लग रहा है आप आगे बढ़ गए हो, और इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक तूफान आ चुका है, थंडरबोल्ट चल चुका है। अब ज़िंदगी वहीं पर रुक चुकी है, यहाँ पर आप छोड़ कर गए थे। इसको लग रहा है मेरी कमियों की वजह से, मेरी गलतियों की वजह से पार्टनर चला गया। अंदर से अंतरात्मा चीख चीख कर कह रही है कि तुम गलत हो भाई, तुमने गलत किया है, तुमने किसी का दिल तोड़ा है, तुमने किसी के साथ चीट किया है, तुमको खुश रहने का अधिकार नहीं है। यस, इसकी आत्मा कहती तुम्हें खुश रहने का अधिकार नहीं है भाई, तुम्हारी खुशियाँ छीन चुकी है क्योंकि तुमने किसी की खुशियाँ छीनी है। एक अपने आप को एक कटघरे में, कहते हैं ना, खड़ा हुआ महसूस कर रहा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ल्यूजन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कहूँगी इसको, पेन है,
वो होता है ना, तूफान निकल जाता है बाद में, क्या रहता है हम देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा सामान बचा है। सो इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, आप चले गए हो, थंडरबोल्ट चल गया है, इसी की वजह से हुआ है, इसने गलतियां की हैं बहुत रिलेशनशिप में। सो अब उसका खमियाजा भुगत रहा है। लेकिन आप ऐसे नहीं थे, आप हमेशा से इनसे प्यार करते थे, हमेशा आप इनके साथ रहना चाहते थे, आप हमेशा इनको अपना मानते थे, आपने इनको सर आंखों पर बैठाया था। लेकिन ये बंदे ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की और आज आप आगे चल गए हो, आगे बढ़ गए हो, इसको ऐसा लग रहा है। अल्यूजन में है बंदा, ठीक है, और आपसे भाग रहा है, ठीक है। और ये इसने डेथ किया आपके साथ रिलेशनशिप तो, लेकिन अब ये बैक आएगा, रिवर्ट करेगा आपके साथ, क्योंकि इसको आपकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपको है। सेलिब्रेशन चाहता, आपके साथ मिलना चाहता, बात करना चाहता। मैं भी यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं कर रहा, इसने आपको बेघर कर दिया अपने घर से, ऐसी कुछ इसकी एनर्जी आ रही है। इसने बहुत रूड बिहेवियर रखा आपके साथ, ठीक है। इसने जितना कहूँ मैं उतना गलत कर दिया, गलत तो हुआ है। अब अंतरात्मा जो अंदर से चीख रही है, ये तुमने क्या किया, वो तुम्हारा सच्चा प्यार था, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। ट्रस्ट इशू रहे, बहुत शकी मिजाज का आपका पार्टनर रहा है, ठीक है। बहुत से लोगों के साथ आपका नाम जोड़ने वाला पर्सन रहा है ये, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर बहुत ही गलतियाँ की हैं, इनको किसी पर ट्रस्ट नहीं आता भाई, बहकावे में आ जाता लोगों के। सो और देखते हैं अभी इसकी क्या एनर्जी है और क्या एनर्जी है आज मॉर्निंग में। ओके, सो देख लेते हैं इसकी और क्या एनर्जी है। जो किसी के साथ धोखा करके जाता है ना, वो कभी खुश नहीं रहता। तो यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है इसकी, ये खुश नहीं है, अकेला है, उदास है। अब वापस आए भी तो किस मुंह से आए, बर्बादियां कर कर गया था आपकी। नहीं पता था ये आपकी बर्बादियां नहीं, मैं खुद की बर्बादियां कर रहा हूँ। अब इसको समझ आया कि वो जो बर्बादियां मैंने की थी तुम्हारी नहीं, मैंने अपनी की थी। अब क्या इसकी फीलिंग है, फील क्या करता है ये। प्यार की कमी है, मोहब्बत की कमी है, कोई प्यार करने वाला नहीं है। गलत तो किया है इसने भाई, गलत तो किया है, एक प्यार भरा दिल तो तोड़ा है इसने यहाँ पर भाई। किसी के दिल का जनाजा निकाला है, इसको समझ आ रहा, खुद का जनाजा निकल गया। अब ऐसी एनर्जी में है, कोई सहारा नहीं है, कोई नहीं है अपना, मिस कर रहा, बहुत मिसिंग एनर्जी है। और बहुत इसको पता है कि मैंने इनजस्टिस किया आपके साथ, इसने अन्याय किया आपके साथ, आपके प्यार के साथ अन्याय किया। इसको ये पता है मैंने अन्याय किया। आप दिमाग में रहती हो इसके, जा रहती हो, बहुत सोचता है, बहुत सोचने वाली एनर्जी है, बहुत परेशान है आपको लेकर। एक मन जो है कहीं पर नहीं लग रहा, उथल पुथल मची हुई है। अंतरात्मा जो है बार बार कह रही है उसके पास चल, उसके पास चल, लेकिन डर के मारे ब्रेकअप बनाया हुआ है, डर है, खुश नहीं है, डर ब्रेकअप बनाया हुआ है। और यहाँ पर पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, स्टेबल नहीं है आपका पर्सन, कमिटमेंट किस तरह आपको दे कोई समझ नहीं आ रही, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहा, ठीक है। ब्रेकअप कर लिया, पैसा लिया हो सकता है, मनी ली हो सकती है, मनी माइंडेड हो सकता है आपका पार्टनर। या तो ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहा है, वर्क में बिजी रहने की कोशिश कर रहा है, या तो ये पर्सन सोच रहा है किस तरह आपकी तरफ आया जाए, किस तरह आपकी तरफ आया जाए, किस तरह आपको अप्रोच किया जाए। अन्याय किया इसने, इस चीज़ का इसको गिल्ट बहुत हो रहा, भाई गम में है बंदा। पता है ये भाग गया था, मैरिज से भाग गया था, अब वापस आना चाहता है, और भाग भाग कर ये थक चुका है। इसने मैरिज से भागा था, या तो आपके साथ ऑलरेडी मैरिड था तो ये भागा है यहाँ से, लेकिन अब ओवर थिंकिंग कर रहा। अगर ये सिंगल था तो भी ये भागा है आपसे, आपसे भागता ही रहा, ये धोखेबाज रहा, अपनी जालसाजियों में ये फंस चुका है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। किस तरह आपसे बात करें, बात करनी चाहता है, बात करनी चाहता है। जब भी इसने आपसे बात की होगी, इसने आपको बहुत बुरा भला बोला होगा लोगों की बातों में आकर, जबकि आप इसको प्यार ही प्यार देते रहे, प्यार ही प्यार, मोहब्बत ही मोहब्बत देते रहे। आपने इतना प्यार दे दिया कि ये बंदा सहन नहीं कर पाया। अब ये एक्शन लेगा यहाँ पर, ठीक है। 7 मिनट सेकेंड, 3 मिनट सेकेंड के अंदर इसकी तरफ से एक्शन होगा।
कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। इस पर्सन की तरफ से आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, क्योंकि इसका दिल बहुत टुकड़े टुकड़े हुआ है। जहाँ कहीं भी है ये खुश नहीं है, खुश नहीं है। आप इसकी दुनिया हो गई, ये बेहद दुखी और परेशान नज़र आ रहा मुझे, ठीक है। और अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ठीक है। मैरिज, फैमिली, बच्चे आपके साथ देखना चाहता है, ड्रीम था, लेकिन अपनी अना में आकर, लोगों की बातों में आकर सारी चीज़ें एंड कर दी। बहकावे में आ गया, बातों में आ गया, लोगों ने भड़काया जिस तरह, उस तरह ही ये इसने आपके साथ बिहेवियर किया, ठीक है। जिस तरह लोगों ने बोला कि तुम्हारा पार्टनर तो अच्छा नहीं है, तुम्हारा पार्टनर तो गलत है, तुम्हारा पार्टनर वहाँ देखा था, यहाँ देखा था, इसने हर किसी पर ट्रस्ट किया, आप पर नहीं किया है। बिकॉज यहाँ पर कोई लेडीज़ यहाँ पर प्रेग्नेंट थी, तब आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। उस टाइम इसने आपसे दूरियां बना ली, ठीक है, बाउंड्री सेट कर ली, आपसे दूर हो गया। या यहाँ पर आप इससे मैरिज के ड्रीम संजो रही थी उस टाइम, ऐसा भी हो सकता है आप सिंगल हो तो आप मैरिज करना चाहती थी, बिल्कुल नज़दीक आ गए थे मैरिज के, तो इसने सडनली आपसे दूरियां बना ली, चला गया कहीं। और अब आप आगे बढ़ रहे हो, आपने ज़िंदगी में जीना सीख लिया। इस बंदे ने माइंड गेम तो खेली है, यहाँ पर देखो धोखा किया है, माइंड गेम खेली है, अन्याय किया आपके साथ। आज इस चीज़ का गम हो रहा है कि मैंने अन्याय किया है, डेथ किया इसने, छोड़ कर गया आपको, रिलेशनशिप को एंड कर दिया, चला गया। वजह आपके पार्टनर ने हमेशा दिमाग से सुना है, दिमाग भी बातों पर ट्रस्ट किया है, दिमाग से चलाया, दिल से नहीं कभी भी इसने काम लिया। क्योंकि इसको लगता है जब भी मैं दिल से काम लेता हूँ तो मेरा काम ख़राब होता है, और मैं दिमाग से लेता हूँ तो मेरा काम सक्सेस होता है, इसको ऐसे लग रहा था। लेकिन दिमाग की बात सुनकर आज देखो, दिमाग की बात सुनी तो आज स्ट्रेस में है, पेन में है, ऐसी दलदल में फंस चुका है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका है। अब ये दौड़ना नहीं चाहता, ठीक है। मे बी इस बंदे के पास आपके लिए कुछ भी नहीं था, इसने आपको कुछ भी नहीं दिया। इसको दुनियादारी की परवाह रही, लोगों की परवाह रही, लेकिन आपकी परवाह नहीं की इसने, ठीक है। और ये बंदा यहाँ पर अब आपकी तरफ आना चाहता है और ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है। इसको लग रहा है मैंने अना में अपनी दवाइयाँ तो कर ली, अब मैं जीऊँ तो जीऊँ कैसे, अब मैं जी नहीं पा रहा हूँ तेरे बिना, अब मैं जीऊँ कैसे। इसीलिए ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को ज़िंदा रखने के लिए खुद को आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि इसको पता है आप एक ज़िंदा दिल इंसान हो, आप इसका आज भी साथ दोगे, और इसको पता है आप इसको अपना लोगे। एक आप ही ऐसे पर्सन हो जो दुनिया में ये कितना बड़ा कांड क्यों ना करके आ जाए, लेकिन आप ही इसको आ, अपनाते हो, ठीक है। आप इससे बहुत प्यार करते हो, इसकी निगाहें आप पर है, नज़रें कर्म करना चाहता है भाई, ये चाहता है एक नज़र मुझे प्यार से देख लो भाई, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ भाई। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है सामने से आकर कहने की कि मुझे तुमसे प्यार है। एक नज़र प्यार से तुम, एक नज़र प्यार से तुम देख लो मुझको सनम, तेरी राहों में दिल। देखो ये पर्सन 6 हो, नंबर 6 आया यहाँ पर, द लवर्स का कार्ड आया है, बहुत करीब आना चाहता है, बहुत करीब, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत करता है आपसे, आपको देख रहा है, आपके पास चॉइस भी बड़ी हैं, और ये दुआ कर रहा है। क्या दुआ कर रहा है ये बंदा, आप जहाँ भी रहो खुश रहो, बहुत मिस कर रहा है आपको, बहुत मिस कर रहा। ये क्या चाहता है, मैरिज, फैमिली, बच्चे हैं, मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। एक रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहा है। आपका पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तो ये आपकी तरफ आए, इसको ऐसा लग रहा है कि मैं इस क्वीन की तरफ आऊँगा। गलतियाँ तो की हैं, उन गलतियों का खमियाजा भी भुगत रहा है, आज अकेला रह गया है, कोई भी नहीं है ज़िंदगी में, ऐसी कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके लिए जी सके। सारी विशेष तो आपके साथ ही जुड़ी हुई हैं, और आपको ही छोड़कर चला गया है, आप ही को लेकर सोच रहा है, परेशान है, उलझा हुआ ज़िंदगी में, समझ ही नहीं आ रही किस कदर इस बंदी से मैं बात करूं, नहीं समझ आ रहा। गलतियां इसने की हैं भाई, उसका खमियाजा भी भुगत रहा है, अकेला है, परेशान है, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, लोगों ने इसका घर खराब कर दिया। अगर हस्बैंड था, वाइफ थी आपकी, लोगों की बातों को सुनकर, बाहरी लोगों की बातों पर ट्रस्ट कर कर आपको छोड़ दिया, आज गिल्ट में है कि ऐसा क्यों किया। सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं सबकी, सबका चेहरे से नकाब उतर रहा है, अब समझ आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं।
अगर ये आप दोनों सिंगल थे, मैरिज करना चाहते थे, तो भी आज ये गिल्ट में है कि मैंने ये क्या कर दिया। किसी की बातों में आकर आपको छोड़ दिया, एंगेजमेंट करवा ली थी, आपको छोड़ दिया था, रिलेशनशिप बस बनने ही वाला था, इसने एंड कर दिया। आज बहुत स्ट्रेस में है, देखो कितना स्ट्रेस में है, मिस कर रहा, स्ट्रेस में है कि लोगों की बातों में आकर ये मैंने फाइट, झगड़े, अना में आकर ये सब मैंने क्या कर दिया। मैंने अपना ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। लोगों ने मिलकर आपके घर को बर्बाद कर दिया, आपके प्यार को बर्बाद कर दिया। बहुत से लोगों के पास इसने आपकी बातें की, लोगों के साथ मिलकर आपसे फाइट की। आज सोच रहा है यार ये मैंने क्या किया। गुस्से में इसने कोई डिसीजन लिया, और गुस्से में क्या डिसीजन लिया, मूव ऑन कर गया था, आपसे भाग गया था। आज बदल नहीं रहा है, बहुत बोझ है दिल पे, तकलीफ है, एक दर्द है कि लोगों की बातों में आकर मैंने ये क्या किया और आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया, दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब किया इसने। अगर ये सिंगल था तो मैं बार बार कह रही हूँ, इसने मैरिज नहीं की, लोगों की बहकावे में आ गया। मैरिड था तो इसने फाइट झगड़े किए, और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था तो भी इसने यहाँ पर ट्रस्ट नहीं किया, मूव ऑन कर गया ये हर हालत में। कोई कोई यहाँ पर एक सिंगल, एक डाइवोर्सी का केस हो सकता है। इस बंदे ने आपके बच्चों की खातिर आपको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। इसको लगा कि ऐसे तो मेरे पास बहुत सी ऑप्शन है, विद द 7 ऑफ पेंटाकल, पेज ऑफ कप्स और एस ऑफ सोर्ड्स। इसको लगा ऐसी बहुत सी ऑप्शन अभी मुझे मिलेगी, और मिलेगी, मैं उनसे एक्शन लूँगा, उनके लिए एक्शन लूँगा। तुम्हारे तो बच्चे हैं, तुम मेरे किस काम की, जा काम के। इसने आपको लंबा स्ट्रेस दे दिया और आगे बढ़ गया। बेवकूफ़ था ये, अपनी गलतियों पर, नादानियों पर आज शर्मिंदगी महसूस कर रहा। लेकिन उस टाइम इसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, लवर के साथ बहुत प्यार होने के बावजूद इसने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन आज इस चीज़ का इसको गम हो रहा है कि ये क्या मैंने कर दिया, काश मैंने उस टाइम मैरिज की होती। चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, चाहे आप डाइवोर्सी हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो ये बंदा आपको देख रहा है। आप बहुत मेहनती इंसान हो, आपने सक्सेस हासिल की है, और बहुत ज़बरदस्त सक्सेस हासिल की है। अब ये दूर से आपको देख रहा है। इतनी सक्सेस आपने हासिल कर लिया ना कि अभी आपकी तरफ पहुंच नहीं पा रहा, इसकी हिम्मत नहीं हो रही। ये सोच सोच हैरान है कि कभी मैंने इसके साथ मैंने रिलेशनशिप को डिसबैलेंस किया था, एंड किया था, मैंने इसको तड़पता रोता छोड़ दिया था, मैंने इसको गम में छोड़ दिया था। ये बैलेंस कैसे हो गया, ये जी कैसे लिया, ये मर कैसे नहीं गया। इसको लगा था उस टाइम तुम मर जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपने प्रूफ किया कि आप एक सबसे अच्छी सोल हो। आज लोग आपको अप्रिशिएट करते हो, आप फेमस इंसान हो सकते हो, चाहने वाले हो सकते हैं आपके। आप कोई यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो, सोशल साइट पर आप एक्टिव रहते हो। सो आपका पार्टनर जब भी आपको देखता है परेशान हो जाता है। ये हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आना चाहता था, ताकि आप इसके सामने आते रहते हो, तो इसको लग रहा था आप जब जब इसके सामने आओगे तो ये हैरान, परेशान और दुखी रहेगा। इसलिए इस बंदे ने इस हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आने के लिए यहाँ से मूव ऑन कर लिया, भाग गया। ये बंदा रन कर गया, सोशल साइड से हट गया होगा। यस, क्योंकि आप बार बार शो होते हो, इसके सामने आते हो, तो ये बंदा यहाँ पर स्ट्रेस में है, इसका माइंड स्टक हो जाता था, परेशान हो जाता था, तो मे बी ये बंदा यहाँ से चला गया। अब बंदा को जाने के बाद भी यहाँ पर इसको गम सता रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप शादी कर लोगे, कोई अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, मैरिज हो जाएगी। इसको आपके बारे में कोई एक्शन पता नहीं चल रहा। सो ये बंदा फिर से आपके पास आना चाहता है, सोच रहा है किस तरह इसको अप्रोच करूँ, इसको मैरिज का कोई प्रपोजल दे के देखता हूँ या देखती हूँ, शायद ये में भी मान जाए। यस, मुझे इससे बात करनी चाहिए, ऐसे रखूँगी। ये सोच रहा है मुझे अपनी जो छुपी हुई भावनाएं हैं इसको बतानी चाहिए, थोड़ा बहुत इसको हिंट देना चाहिए, देखते हैं क्या क्या एक्शन लेती है। सोच रहा है ये, देखते हैं क्या एक्शन लेती है। ये आपका काउंटर पार्ट है भी, आप दोनों मिरर कर रहे हो। इसको लग रहा है कि थोड़ा सा एक्शन लेकर देखते हैं कि ये क्या बोलती है जब बोलता है, ठीक है। सो क्योंकि ये खुश नहीं है, आपसे जुदा होने के बाद रिलेशनशिप एंड हो गया, ये खुश नहीं है, उदास है, बेतहा मोहब्बत है इसको। अभी ये अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा है, किसी से गाइडेंस ले रहा है कि किस तरह मैं इसके साथ आगे बढ़ूँ, किस तरह मैं इसके साथ यूनियन करूँ। सो ये बातें कर रहा है किसी से, ठीक है, और वर्क में बिजी रहता है। लेकिन जी 11 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर आपको जस्टिस दे सकता है। क्या जस्टिस देगा, एम्प्रेस की तरफ इसका कोई एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा, ये आपको स्टॉप करता है। मूव ऑन कर कर गया था, अब जब भी आएगा कमिटमेंट के साथ ही आएगा, और इसको पता है 2 ऑफ कप देने का कोई फ़ायदा नहीं है।
कमिटमेंट ही देना है मुझे, जब भी देना है पूरी तरह आपको कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। और प्यार करने का, लव रिलेशनशिप बनाने का आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए ये चला गया था यहाँ से, ठीक है। इसको लग रहा है अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें कमिटमेंट नहीं दिया तो तुम बाय बाय टाटा कह जाओगी, ऐसा भी हो सकता है जाओगे। सो रिकनसाइल करना चाहता है, कोई कप आपको ऑफर करेगा, सोच रहा है कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज आपको करूं। सो व्हील रिटर्न होने वाला, भाई खुश हो जाओ, आएगा। लेकिन सबसे पहले ये फाइट ही करेगा, छोटी मोटी नोक जोक, तुमने ये बोला तुमने वो बोला, तो आप इससे फाइट मत कीजिएगा क्योंकि ये उदास है, ये लड़ाई करने के लिए ही आएगा, लेकिन ये प्यार करता आपसे। सो गलतियां तो है इसने की हैं, लेकिन अब अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा, अब सोच रहा है कि मुझे इससे बात करनी चाहिए, इससे पहले ज़्यादा देर हो जाए, मुझे बैक आना चाहिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जब के पर्सन हो सकते हैं। इसकी लाइफ में अगर कोई गलत लोग हैं ना, तो यहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी है यहाँ पर जो इसको गाइडेंस करते हैं, गाइडेंस देते हैं, अभी आगे बढ़, तो रियूनियन कर अपने पार्टनर के साथ। तो नेक्स्ट क्या एक्शन लेगा, फीलिंग इसकी बता दिया, मिस करता है, बैक आना चाहता है और अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, लेकिन ये ब्लेम आप पर ही देगा, खुद पर नहीं लेगा और कहेगा तुम ही ने किया था तभी मैं चला गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मेन मकसद इसको पता है मैंने गलत किया है, तो ये वापस आना चाहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट अभी के लिए सिर्फ ओनली, पास्ट का कुछ मत बताओ, अभी के बारे में बताओ। आर्कएंजल माइकल, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स और 5 ऑफ सॉर्ड्स मूव ऑन कर गया था, ठीक है, आपसे चला गया है, और 5 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर द फूल। अब फाइट करेगा, 5 ऑफ सोर्स आपसे झगड़ा करेगा, आकर बैक आएगा और न्यू बिगिनिंग करेगा। द फूल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग करेगा, ठीक है। सो खुद के साथ अभी फाइट कर रहा कि मैंने मूव ऑन क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है और ब्लेम आप पर देगा, बिकॉज आप इसके लवर हो, ये आपसे दूर नहीं जा पा रहा, नींद नहीं आ रही रातों को, स्ट्रेस है, पेन है, और किस चीज़ का दर्द है, पेन है, ये दर्द है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ा, इस रिलेशनशिप में टॉक्सिक बिहेवियर रखा, हैंगडमैन की सिचुएशन से बाहर आएगा, पेन दर्द जो भी है समस्या उससे बाहर आएगा। 10 ऑफ कप आपको देना चाहता है, मे बी आपने यहाँ पर सोर्स खड़े किए हुए हैं या इसने आपसे के लिए सोर्स खड़े कर दिए थे, आप इससे मैरिज चाहते थे, ये चला गया, भाग गया, रन कर गया, लेकिन अब बैक आना चाहता है, बहुत स्ट्रेस में है और एस ऑफ कप की एनर्जी में आ रहा है। ये इस सोर्स को ख़त्म कर एक प्यार भरी न्यू शुरुआत करना चाहता है, ईगो को साइड रख कर बात करना चाहता है, ठीक है। और 3 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर रिकनसाइल सेलिब्रेशन हो सकता है विद द एम्प्रेस कार्ड। 3 नंबर मेरे लिए आ रहा है, 3 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर आपका कॉल मैसेज पर इसके साथ बात हो सकती है। 3 नंबर ही आ रहा है, देखो बार बार, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, ठीक है। 333 आया है, थर्ड पार्टी सिनारियो रहा, इसलिए आपके पर्सन के दो रूप है यहाँ पर, एक रूप बाहर कुछ और दिखाता है, आपको कुछ और दिखाता है, ठीक है, लेकिन अंदर से ये आपसे मैरिज करना चाहता है, जहाँ आपके साथ ऑलरेडी मैरिड है, जिसका इसको एहसास है, और थोड़ा ईगोस्टिक पर्सन है, थोड़ी ईगो भी दिखाता है, ठीक है। सो अभी ये मैरिज का कोई सीन क्रिएट करना चाहता है आपके साथ, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है जी। सो इसको लग रहा है कि मुझे ये यूँ मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए था, ठीक है, मुझे इससे बात करनी चाहिए थी, ईगो है अभी भी लेकिन आएगा वापस। विद द टेम्परेंस कार्ड रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने ये क्या किया, मैं क्यों भाग गया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, अब दौड़ा चला आ रहा है। यस, नाइट ऑफ सोर्स के साथ ही कम्युनिकेशन करेगा आपके साथ, ठीक है। 8 मिनट सेकंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है, 3 मिनट सेकंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है। इसकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ रहा है, बैक रिटर्न आ रहा है और रिवर्थ करने जा रहा है ये पर्सन, ठीक है जी। सो जिनका पार्टनर भागा हुआ है, सो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बैक आना चाहता है, बात करना चाहता है आपसे। तो चलिए देखते हैं इसकी एक्शन कब तक होगा। एंजल टाइमिंग बताओ, इसका टाइमिंग बताओ, इसकी टाइमिंग बताओ, एक्शन कब तक होगा, एक्शन कब तक होगा।
आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए इनका एक्शन कब तक होगा। टाइमिंग अभी से आप ना इंतजार करो, ये आपको 2 ऑफ कप देने के लिए रेडी है। डिवाइन लव है आपका। सो न्यू बिगिनिंग होने जा रही है और एक्शन होने जा रहा है। एक सेकंड चांस, एक नेक्स्ट चांस इसको और दिया जा रहा है। सो ये बर्डन ले रहा है कि कोई और आपको कहीं कमिटमेंट ना दे दे, कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ। सो ये स्ट्रेस में है, थोड़ा सा पेन में है। सो ये फाइट करने के लिए आपके साथ आ रहा है। सो क्योंकि ये स्लीपलेस नाइट में रहता, सो नहीं पाता है, रात को जागता है। सो कहते हैं ना, इसको नींद ही नहीं आती जब से आपके साथ डेथ कर गया है। सो ये फाइट ही करेगा आपके साथ जानबूझकर। आपने अवॉइड करना है, इससे फाइट नहीं करनी। जब भी ये फाइट करे आप समझिए ये आपके साथ यूनियन चाहता है, ये आपसे प्यार करता है। ये फाइट क्यों करना चाहता है? क्योंकि आपने अपनी फीलिंग को हाइड किया हुआ है, ठीक है। सो आप इससे कोल्ड और डिटैच शो कर रही हो, इसलिए ये झगड़ा करेगा। फिजिकल अट्रैक्शन इसको बहुत ज़्यादा आपके प्रति, और ये दुआओं में प्रे कर रहा है कि आप इसको मान जाओ, आप इसकी लाइफ में वापस आ जाओ। मे बी आपने कोई दुआ की है, वो कबूल हो रही है, ये पर्सन वापस आ रहा। टाइमिंग बताओ। 8 मिनट सेकंड, 4 मिनट सेकंड, ठीक है, 15 मिनट सेकंड। और ये किंग कोई एक्शन ले सकता है। और देख लो भाई टाइमिंग क्या आ रही है यहाँ पर। 5 मिनट सेकंड, 20 मिनट सेकंड। सो ये किंग यहाँ पर है, सिंगल है, ये कोई एक्शन ले सकता है। कप इसका भरा हुआ है। अब इसको समझ आ चुका है माइंड गेम खेलने से कोई काम नहीं बनेगा। नंबर 1 आ रहा है यहाँ पर। मूलांक नंबर 1 वाले हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो विद आप मजिशियन कार्ड हो आप, ये विद मजिशियन कार्ड इस बंदे का है। सो ये जो आपका पर्सन है, सो ये मजिशियन है लेकिन आपकी एनर्जीज को कवर करती है। ये हैवी नहीं हो पाता आप पर, ठीक है। अब इसको लग रहा है यहाँ पर नंबर 1 जो है, मूलांक वाले जो होते हैं उन पर कोई भी हैवी नहीं हो सकता। तो इस बंदे को लगता है यहाँ पर कि मैं मजिशियन बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब मुझे इसे 2 ऑफ कप दे देना चाहिए, इससे मैरिज का प्रपोजल दे देना चाहिए। और ये मेरा लवर है भाई, कहीं ऐसा ना हो किसी और से मैरिज कर ले, और से ये दौड़ा चला आ रहा है, ठीक है जी। सो इसको दर्द है कि आपसे दूर गया है, पेन है इसको, ठीक है। सो इसको बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ। ऑप्शन बहुत हैं आपके पास। मे बी 7 नंबर आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर के अंदर अंदर ये एक्शन लेगा। डाउट है इनको। थर्ड पार्टी सिनारियो है, लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी है, पैसा थर्ड पार्टी है, अदर पर्सन है जिसकी वजह से रिजेक्ट कर गया था। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज लगाई हुई थी, ठीक है। अब वो जा चुका है, अब आपको जस्टिस देना चाहता है। मे बी जो कोई भी है, ये सबसे लड़ मिल कर बढ़कर आपके पास आ रहा, फाइट करने के लिए आ रहा, विद द मैरिज के लिए आ रहा है। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। क्यों आ रहा है ये? देखो मैंने पूछा क्यों आ रहा। नंबर की बात करूँ यहाँ पर 20 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, विद द मैरिज कार्ड बात करना चाहता है। क्योंकि आप इनकी विशफुलमेंट हो, ये आपसे प्यार करते हैं और खोना नहीं चाहता है। वर्किंग बहुत ज़्यादा है, ये वर्क में बिजी रहता है लेकिन गुस्से में आ रहा है। सो थर्ड पार्टी में भी इसकी लाइफ में कोई थी, वो जा चुकी है। तो ये पर्सन जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, आप इनकी एम्प्रेस हो, आप मैरिड हो इनके साथ, तो ये लौट कर वापस आ रहा है। थर्ड पार्टी के पास जो गया था, पैसा मनी सब लुटा कर आ रहा है, ठीक है जी। ऑप्शन इसके पास थी लेकिन अब जा चुकी है क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है, ठीक है जी। सो ये पर्सन आ रहा है, जानता है आप इसकी वेट कर रहे हो, ठीक है जी। हाथ आई अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहता। सो ये आपके पास वापस आना चाहता है, जस्टिस देना चाहता है। और इससे पहले कि आप किसी और के लिए इमोशनल हो जाओ, इसको लग रहा है मुझे यहाँ पर जाना चाहिए इसके पास, इससे पहले ये किसी और को इमोशनल होकर कप ऑफर कर दे। सो ये मैड लोगों के लिए हैं क्योंकि इन्होंने एंड किया आपके साथ। एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर, मैरिड लोग जो इनके साथ मैरिड है, जो इनके साथ मैरिज करने वाले थे, सिंगल थे, लवर थे, सबके लिए अब ये डर रहा है कि इससे पहले आपने ये कप किसी और को ऑफर कर दिया, पूरी तरह से आप एंड कर दोगे, तो मैं जल्दी जल्दी इस कहते हैं ना इस सिचुएशन को संभाल लूँ। एंड हो चुका रिलेशनशिप क्योंकि इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था, वो जा चुका है। अब ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। आ रहा है टेम्परेंस कार्ड, सारी कन्फ्यूजन खत्म हो गई है। मूव ऑन कर गया था किसी के लिए, और थर्ड पार्टी के लिए गया था मूव ऑन कर। देखो ये मूव ऑन आपसे कर गया था थर्ड पार्टी के लिए, वहाँ पर ब्रेकअप टावर मूवमेंट आ चुका है, ठीक है। सो अब ये फीलिंग लॉस में है, अब ये गम में है कि इसने थर्ड पार्टी के लिए आप जैसे पर्सन को ईगो दिखाई इसने, और थर्ड पार्टी ने इसको ईगो में रखा। अब ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, ठीक है जी। सो कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, फिर भी आ रहा है ये मैरिज का कोई प्रपोजल आपको देगा, आप सीधा देगा। अब वो स्टक नहीं होना चाहता ये ज़िंदगी में, अब ये अपनी ज़िंदगी की न्यू शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। और न्यू शुरुआत करना चाहता है ये,
ठीक है जी। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉर्च, वर्गो, कैप्रिकॉन, एस, लियो, सेज आप जब के पर्सन हो सकते हैं। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर इसका एक्शन हो सकता है और नजर बहुत है आप पर, सो ये आपसे प्यार करता है। सो गाइस ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर नए हो तो इल्तिजा है मेरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मिल सकते हो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। ओके जी, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।